हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 39। ठीक है, कार्यपत्रक 39। और कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम और अध्यापक का नाम, तिथि डालेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो क्या दिया गया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले आवश्यक क्या है, आप किसी भी वर्कशीट को पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको ज़रूर मेंशन करके दिया जाता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं, मतलब वो आकृतियाँ जिनको हम 2D कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D कहते हैं। ठीक है, 2D का मतलब होता है जिसकी जैसे ये जो है, अगर आप देखें, जिसे आप स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके जो लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही लंबाई, जैसे आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ऐसे ये सब पढ़ते हैं ना। तो लंबाई और चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि आप लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, इन दो में ही जो है आकृतियों को नाप रहे हैं, तो क्या होगा, ये 2D फिगर्स हो जाएंगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमें जो कहा क्या गया है वर्कशीट में। बच्चों, एक द्विविमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे 2 मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज व वृत्त आदि। ठीक है, कि आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, मतलब आपका जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और जो सर्कल होता है, इन सब की बात हो रही है कि ये सभी जो फिगर्स होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, इनको हम लंबाई और चौड़ाई में नापते हैं, लेंथ और ब्रेथ में नापते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में। तो यहाँ पे यही बोला गया है। उसके बाद बोला गया है कि ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? त्रिविमीय। क्या कहते हैं? त्रिविमीय। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिखाया। अब इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं, मगर अगर मैं इसी को थोड़ा सा और इसमें बदलाव कर दूं, ठीक है, बदलाव कैसा कि मैंने ऐसे ही 2 और स्क्वायर्स ले लिए और इनके थ्रू मैंने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो है, ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, ओके, ये मतलब उसकी ऊंचाई हो गई। उसके बाद जो है, आपने जो लेंथ और ब्रेथ अभी पढ़ा था, ठीक है, लेंथ ब्रेथ को आप वैसे ही रखेंगे कि मान लीजिए, अगर मैं दोबारा फिगर्स में समझाऊं तो देखिए, जो ये है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ, ये क्या हो जाएगी आपकी ब्रेथ फिगर में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 तरीके से आपको हाइट दिखेगी। फिर उसके बाद अगर आप लेंथ बात करेंगे तो इधर, इधर, इधर और यहाँ पे आपको लेंथ दिखेगी। और जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रही है, ब्रेथ। तो यहाँ पे आपकी जो लंबाई, चौड़ाई और क्या है, अगर आप देखें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, हाइट आप ऊंचाई को कहते हैं, चौड़ाई जो है उसको आप क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं, और लंबाई लेंथ को कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो चौथी चीज़ कही गई है वो ये है कि जो भी सॉलिड फिगर्स होती है जिन्हें हम ठोस आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल, चौक का डब्बा हो गया, ठीक है, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, तो ये ठोस आकृतियाँ जो सच में आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं कि उसके अंदर कितना स्पेस लिया है। तो वो जो गहराई है, गहराई हम क्यों देखते हैं कि हमें उसके अंदर का, जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, अब स्क्वायर के ज़रिए मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए पूरा बॉक्स है, ठीक है, अब इसके अंदर जो जगह है, ठीक है, जो इसके अंदर की गहराई है, अगर हम उसकी बात करें तो वो गहराई हम कैसे पता लगा सकते हैं, जो वॉल्यूम होती है ना, उसको हम गहराई और वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम गहराई को कैसे नापते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, जैसे 3 मापन होते हैं उन्हें
3D कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। जिनके 3 क्या होते हैं, जो होते हैं त्रिविमीय जो होते हैं, उन्हें हम 3D आकृतियां कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपको समझाया गया है कि द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए ये क्या है, ये अभी मैंने आपको खैर समझाया था कि ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। और जब 2 डायमेंशनल फिगर को हम यूज़ करते हुए 3 डायमेंशनल फिगर्स बना देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ऊपर का हिस्सा हो गया, ये इसके नीचे का हिस्सा हो गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है। उसके बाद ये जो इनके साइड का हिस्सा है, ठीक है, जैसे कि ये वाला साइड का हिस्सा जो इसके अपोजिट साइड है, ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप सर्वगा सम फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ 3D डायमेंशनल फिगर है, इनके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, सबसे पहले आपको बोला है कि एक टूथपेस्ट में के खाली डब्बे, ठीक है, जैसे पेप्सोडेंट आपको दिया गया है कि इसका खाली डब्बा आपने लिया कि सभी फलकों को के आकारों को ध्यान से देखिए। ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसके सामने का जो ये फलक है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो इसका जो अपोजिट होगा पीछे की तरफ, ठीक है, वो क्या होगा, ये सी के बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, मतलब एक जैसा होगा। उसके बाद बोला गया है कि इसके सभी फलक आयताकार हैं व सम्मुख फलक सर्वागसम है। ऐसी आकृति को घनब कहते हैं। घनब जिसे आप इंग्लिश में क्यूबॉइड भी कहते हैं। ठीक है, घनब कहते हैं। घनब क्या होता है, जब दो, जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2 आयताकार है। ठीक है, तो ये वाला आयताकार इसके इक्वल होगा। ठीक है, और जब आप इसे मिला देंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वाली साइड, ठीक है, जो ये वाली साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो इस वाले फेस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला हिस्सा जो सामने की तरफ है पीछे वाले के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, वो नीचे वाले हिस्से के क्या होगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, और ये एक दूसरे को, जब ये सब रेक्टेंगुलर फिगर्स का हम यूज़ करके जो है एक न्यू फिगर क्रिएट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्यूबॉइड कहते हैं, जिसे हम हिंदी में घनब कहते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि यदि इसी डिब्बे के सभी फलक, तो अब बोला गया है कि अगर इसी डिब्बे के सभी फलक, मतलब जितने भी इसके फेसेस हैं, ठीक है, जो भी इसके फेसेस हैं, फलक हैं, अगर इन्हें वर्गाकार और सर्वागसम हो तो ऐसी आकृतियों को घन कहते हैं। ठीक है, अब हम स्क्वायर ले लें, क्या ले लें, अब हम सभी स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया, पहले हमने रेक्टेंगल लिया, आयताकार लिया। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे, अब हम सभी फलक को क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, वर्गाकार ले लेंगे। तो ये भी, और उसके बाद जब ये मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये साइड, नीचे, ऊपर, जिसके 6 फेसेस होता है, जैसे एक चौक का डिब्बा है ना, जब आप उसे घुमा के देखेंगे तो आपको 6 फेसेस दिखेंगे, तो सभी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, वो जो फिगर मिलके बनाएंगे वो होगा घन। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड है वो है पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए और इसका एक वक्र पृष्ठ है और 2 वृत्ताकार फलक हैं जो कि सर्वागसम है। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। बेलन किसे कहते हैं, बेलन वो होता है जिसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके ये जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है, ये है, ये दोनों, और यहाँ पे बोला गया है कि पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए, एक वृक्कशिष्ट है, वृक्कशिष्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एक वृक्कशिष्ट है, ठीक है, और 2 वृत्ताकार फलक हैं। 2 वृत्ताकार फलक मतलब ये दोनों जो हैं, ठीक है, जो सर्कल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, और जो ये है वक्र पृष्ठ, जिसे आप कर्व्ड सरफेस बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये मिलके क्या बनाते हैं, ये एक बेलन आकृति बनाते हैं। कौन से, ठीक है, ये क्या होती है, एक बेलन आकृति होती है।
ओके। उसके बाद आपको बोला गया है कि कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वागसम नहीं होता है। आइए ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो बोला गया है कि कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिसमें फलक नहीं होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इनके जो फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, और वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी वो फिगर है जानते हैं। तो आपको 3 फिगर्स दी गई हैं, मतलब 3 आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति है कि इस आकृति में एक वक्रीय व एक समतल फलक है, ठीक है। वक्रीय मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो है राउंड शेप में ऐसे जो घूम रहा है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो जो एक वक्रीय, ठीक है, वह समतल फलक है, यदि आधार को बंद रखा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं, ठीक है। यह दिखने में जन्मदिन या यहाँ पे आप देख सकते हैं जन्मदिन की टोपी दी गई है। कैसा होता है ये? जन्मदिन पर पहनने वाली टोपी की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला जो है ये आप देख सकते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं वक्रीय व। और उसके बाद ये जो समतल है, समतल मतलब जो ये नीचे का हिस्सा है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, जो सर्कल जैसा आपको लग रहा है इसकी बात हो रही है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? शंकु बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में आप कोन भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है। क्या है? सिर्फ एक वक्रीय फलक है। वक्रीय फलक मतलब आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो घूमा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो वक्रीय का मतलब होता है कि जो वक्र की तरह से घूमा हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सर्कल में सिर्फ क्या होता है? वक्री होता है, जो एक घूमा हुआ होता है, ठीक है। तो मतलब एक ही फेस होता है जो घूमा हुआ होता है, ठीक है। ये समझाने की कोशिश की गई है आपको, जिसे इंग्लिश में कर्व्ड भी कहते हैं हम। तो बोला गया है कि ये आकृति क्या कहलाती है? ये कहलाती है गोला, ठीक है, इसे हम गोला कहते हैं। यह दिखने में एक गेंद जैसे दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? एक गेंद जैसी। उसके बाद बोला गया है कि यदि गोले को 2 बराबर भागों में काट दे, मतलब जो गोला भी आपने पढ़ा, अगर इसी को आप देखें कि 2 बराबर हिस्सों में हम क्या कर दें? काट दें, अलग अलग कर दें। कि ये गोला था, इसे हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये क्या बन गया? ये जो है हमारा वो अर्धगोला बन गया। क्या बन गया? अर्धगोला बन गया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप हेमिस्फीयर भी कहते हैं। और जो गोला होता है इसे स्फीयर कहते हैं, और अर्धगोले को हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो अर्धगोला मतलब, अर्ध मतलब आधा, गोला मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आधा गोला, इसमें एक वक्रीय व एक समतल फलक होता है। जैसे कि ये तो आपका वक्रीय आपको समझ आ गया होगा अब, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो घुमा हुआ हिस्सा होता है। आप ऐसे बॉल को गोल गोल घुमाइए, आपको सब तरफ से एक ही जैसी लगेगी, ठीक है। तो ये जो घुमा हुआ हिस्सा होता है एक ये, और दूसरा जो इसके ऊपर ये जो प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, समतल फलक, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। तो क्या होता है कि एक ये कर्व्ड सरफेस, ये वाला हिस्सा जो घुमा हुआ होता है, और दूसरा ये ऊपर वाला प्लेन हिस्सा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अर्ध गोला, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। तो हम वर्ग इकाई का करते हैं इस्तेमाल, ठीक है, जब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि वर्ग इकाई इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अगर आप सेकेंड पॉइंट समझेंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट अपने आप समझ आ जाएगा कि किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उस में स्थिति घन इकाइयों को गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बोला गया है कि आप अगर ध्यान से देखें तो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हम वर्ग इकाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम क्या निकाल रहे हैं? अगर हम जो है त्रिविमीय वस्तु का क्या है? आयतन निकाल रहे हैं, तो क्या होता है? आयतन को दर्शाने के लिए हम क्या निकालते हैं? हम घन इकाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो
आपको अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो वर्ग इकाई का मतलब होता है कि जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम जो है अगर इंग्लिश में देखें कि घन इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, जैसे कि ये मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये होता है वर्ग इकाई के लिए इस्तेमाल। लेकिन जो घन इकाई होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यूब इस्तेमाल होगा कब, जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे आयतन की। किसकी बात करेंगे, आयतन। आयतन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम कहते हैं। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसे हम बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसे, सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि अगर आपको आपका कंटेंट कहीं नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप समझ जाइए पॉइंट्स को। ठीक है, कोशिश करिए कि आप दोनों भाषाओं में अच्छे से समझ सके, कि आगे भविष्य में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, कि इंग्लिश मीडियम के तो टीचर्स मिल जाते हैं, हिंदी मीडियम्स के टीचर नहीं मिल पाते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ बच्चों को बहुत परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ता है। खैर आज के वक्त में तो आपको मिल भी जाते हैं टीचर्स। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी कुछ दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो दिक्कतें आपको ना आए, तो आप दोनों भाषा में जो है पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जो हैं और आपका जो ब्रेन है वो इतना इंटेलिजेंट है कि दो भाषाओं को एक बार में एक साथ समझ सकता है। ठीक है, और अगर आप उसकी आदत अभी से डालेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं आपको बस यही कहूँगी कि दोनों भाषाओं को साथ में लेके चलेंगे तो आप जो हैं बहुत अच्छे से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो आज जो आपको प्रश्न दिए गए हैं वो क्या है, उचित मिलान कीजिए। ठीक है, एक तो आपको ये दिया गया है कि आपको मिलान करना है। ठीक है, वस्तु का नाम दिया गया है और बताना है कि कौन से आकार का नाम है। उसके अलावा जो दूसरा है वो है दूसरा प्रश्न कि सभी के कोई और दो उदाहरण सोचिए और लिखिए। मतलब जो आपको यहाँ पिक्चर्स में दिए हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना, इसके अलावा आपको कोई दो और उदाहरण बताने हैं जो आपने रियल लाइफ में देखे हैं, असली ज़िंदगी में आपने देखे हैं। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इनके। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं और उनके उत्तर भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपको प्रश्न बोला गया था वो क्या था, वो था कि सभी के कोई और दो उदाहरण सोचिए और लिखिए। ठीक है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो आपको बताना है। तो पहला है घन। ठीक है, जिसे आप क्यूब कहते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक है, जो आइस क्यूब्स होते हैं वो जो होते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है आपने देखा होगा कि कैसे दिखते हैं, वो घन के आकार के होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो है पासा, जिसे आप इंग्लिश में डाइस कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, लूडो का जो पासा होता है। ठीक है, वो भी घन के जो है आकार का होता है। उसके बाद है घनक। घनक जो है आप देख सकते हैं ईंट, पुस्तक और भी बहुत सारे हैं जो घनक है, इसके तो बहुत सारे हैं। आपके घर में जो है एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वॉल है। ठीक है, उसके अलावा बुक है, ईंट है और स्विच बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इनके अलावा भी अपनी मर्ज़ी से। उसके अलावा बेलन। बेलन, नली। नली का मतलब होता है पाइप। ठीक है, आप इंग्लिश में से पाइप कहते हैं, हिंदी में नली कहते हैं। ठीक है, फनल भी लिख सकते हैं, जिसे आप हिंदी में कुप्पी कहते हैं। वो भी सॉरी, वो तो शंकु में आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, कुप्पी जो है वो आप ऐसे शंकु में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है बेलन। बेलन बैटरी जो होती है। ठीक है, अगर आप देखें तो बैटरी कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, ये बैटरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है बैटरी को देखेंगे तो इसका भी जो शेप होती है बेलन आकार की होती है। शंकु जो है अभी मैंने आपको बताया, कुप्पी जैसे फनल कहते हैं आप। ठीक है, पार्टी टोपी हो गई, पार्टी की टोपी जो होती है वो भी लिख सकते हैं। आइसक्रीम कोन, जो आइसक्रीम कोन होता है। ठीक है, ऊपर तो क्रीम होती है, नीचे कोन होता है ना, वो भी शंकु के आकार का होता है। उसके अलावा है गोला। गोला कैसा होता है, जो गेंद जो होती है वो गोलाकार की होती है। ग्रह। ठीक है, ग्रह भी जैसे कि धरती हो गई। ठीक है, और भी ग्रह हैं, चांद है, सूरज है। ठीक है, तो उसके अलावा मतलब आप जो है प्लैनेट्स को देख लीजिए, या फिर सूरज, चांद, धरती, बृहस्पति, ऐसे सभी ग्रहों को देख लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद है अर्धगोला। अर्धगोला
इसको लिखने के लिए आप बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि कौन कौन सी जो सर्कल चीज़ें होती हैं, जो भी मतलब स्फीयर शेप में होती हैं, जो भी गोला आकार की होती हैं, अगर उनका आधा कर देंगे तो अर्ध गोला हो जाएगा। जैसे अर्ध या आधी पृथ्वी, ठीक है, और अर्ध या आधा संतरा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न, उसमें क्या है कि आपको मिलान करना है, वस्तु का नाम और आकार जो है उसका नाम दिया गया है। तो जो पहला है वो है बीच में से आधा कटा नींबू। बीच में से आधा कटा नींबू कैसा होता है? अर्धगोला होता है, हेमिस्फेयर होता है। दूसरा है जूते का डब्बा। जूते का डब्बा कैसा होता है? घनब होता है, ठीक है, क्यूबॉइड होता है। जो थर्ड है वो क्या है? तीसरा, फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल जो होती है आपकी वो क्या होती है? गोला होती है, ठीक है, जैसे आप स्पेयर कहते हैं। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है लूडो खेलने का पासा। ये कैसा होता है? घनाकार का होता है, ठीक है, जिसे आप क्यूब कहते हैं। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कैसी होती है? बेलन आकार की होती है ना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो ट्यूबलाइट कुछ ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद जो है बेलन मतलब सिलेंडर शेप, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या है? अंतिम, आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी होती है? आइसक्रीम को जो अभी मैंने आपको बताया वो होती है शंकु आकार की, ठीक है। किस आकार की होती है? शंकु आकार की, ठीक है, कोन की शेप की। ओके, सो आज के आपने सभी आंसर जो हैं आई होप सो एंजॉय किए होंगे और आपको समझ आए होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके लिखवाऊँ भी उत्तरों को और समझाऊँ भी, लेकिन उनके साथ जो है इंग्लिश की टर्म्स भी बताती हूँ, ठीक है, कि जो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, दोनों चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको फ्यूचर में और अभी कोई दिक्कत ना हो, कि अगर आपको कोई भी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारी जो वीडियोज़ हैं हिंदी मीडियम में बच्चों की बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही हैं। तो अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में हिंदी मीडियम की वीडियोस और अच्छी बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे बार बार आके कहते हैं कि मैम प्लीज़ हमें आपकी वीडियोस इंग्लिश मीडियम की जब बहुत अच्छे से समझ आती हैं कि हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम में हमारे क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे, समझाओगे, तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे बहुत बच्चों ने बहुत बार बोला है, ठीक है। तो इतना मतलब हमने अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए वक्त निकाला है, क्योंकि हमारे पास बहुत काम होते हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको फ्री में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें जो आप लोग को शायद नहीं मिल पाती हैं आसानी से, ठीक है। ट्यूशन्स अगर जो बच्चे नहीं जाते वो घर पे बैठ के आराम से पढ़ सके, समझ सकें कंटेंट को, उनकी मदद करने के लिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती हैं कि वो ट्यूशन नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, समझाने वाला भी घर में कोई नहीं है, तो वो कहाँ से पढ़े, ठीक है। इसीलिए हम आपकी कोशिश करते हैं कि मदद करें। तो आप कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी डाउट है। और उसके अलावा जो टेलीग्राम है उस पर हमारा जो सभी क्वेश्चन हैं उनके आंसर रिटर्न फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं लिखित रूप में, तो आप वहाँ से भी सभी उत्तरों को जाके ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो है मुदिता IAS वॉरियर, जैसे यूट्यूब पे नाम है वैसे वहाँ पे भी है। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा हमारा चैनल। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।